मैं आपके में एक कथा बुरे काम में देर करनी चाहिए इस विषय से आपके सामने सुना हूँ। महर्षि गौ के एक पुत्र का नाम था चिरकारी। वे बुद्धिमान थे, कार्य कुशल थे, इतने बहुत स्वीकार करने थे, चले थे का स्वभाव ही धीरे हो गया। जब से आया और जाता तब तक वे कार्य प्रारंभ ही नहीं करते, केवल उस कार्य के संबंध में विचार करते रहते थे। बहुत से लोग उनको इस स्वभाव के कारण आलसी समझते थे। एक बार महर्षि गौतम किसी कारण से अपनी पत्नी के रुष्ट हो गए। क्रोध में आकर उन्होंने चिरकारी को आज्ञा दी, बेटा अपनी इस दुष्टा माता को मार डालो। यह आज्ञा देकर महर्षि वन में चले गए। अपने स्वभाव के अनुसार चिरकारी ने विचार करना प्रारंभ किया, मुझे क्या करना चाहिए। पिता की आज्ञा का पालन करने पर माता का वध करना पड़ेगा और माता का वध न करने पर पिता की आज्ञा का उल्लंघन होगा। पुत्र के लिए पिता और माता दोनों ही पूजनीय हैं। दोनों में से किसी की भी अवज्ञा करने से पुत्र पाप का भागी होता है। कोई भी माता का नाश करके सुखी नहीं हो सकता। पिता की आज्ञा टालकर भी सुख और कृति नहीं मिल सकती। मेरी माता में कोई दोष है या नहीं, यह सोचना मेरे लिए अधर्म है। इसी प्रकार पिता की आज्ञा भी उचित है या नहीं, यह सोचना मेरे अधिकार में नहीं। चिरकारी तो ठहरे चिरकारी। वे चुपचाप हाथ में शस्त्र लेकर बैठे रहे और सोचते रहे। किसी भी निश्चय पर उनकी बुद्धि पहुंचती नहीं थी और बुद्धि के ठीक ठीक निर्णय किए बिना कोई काम करना उनके स्वभाव में नहीं था। उधर वन में जाने पर जब महर्षि गौतम का क्रोध शांत हुआ तब उन्हें अपनी भूल ज्ञात हुई। वे बहुत दुखी होकर सोचने लगे, मैंने आज कितना बड़ा अनर्थ किया। अवश्य मुझे स्त्री वध का पाप लगेगा। मेरी पत्नी तो निर्दोष है। क्रोध में आकर मैंने बिना विचारे ही उसको मार डालने का आदेश दे दिया। कितना अच्छा होता कि चिरकारी अपने नाम को आज सार्थक करे। महर्षि शीघ्रता पूर्वक आश्रम की ओर लौटे। उनको आते देखकर चिरकारी ने लज्जा से शस्त्र छिपा दिया और उठकर पिता के चरणों में प्रणाम किया। महर्षि ने अपने पुत्र को उठाकर हृदय से लगा लिया और सब वृतांत जानकर प्रसन्न हृदय से उसको आशीर्वाद दिया। वे चिरकारी को उपदेश देते हुए बोले, हितैषी का वध और कार्य का परित्याग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। किसी से मित्रता करनी हो तो सोच विचार करनी चाहिए। क्रोध अभिमान किसी का अनिष्ट तथा पाप कर्म करने में अधिक अधिक करना चाहिए। किसी के भी अपराध करने पर उसे शीघ्र दंड नहीं देना चाहिए, बहुत सोच समझकर दंड देना चाहिए।
यह कथा आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे बार बार देखने का प्रयास करेंगे। जय श्री सीते।